नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा केस जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। जिस किसी ने भी इस घटना के बारे में सुना उसके हाथ पैर कांप उठे। इस केस में हुआ कुछ ऐसा कि एक भूत दिन दहाड़े पुलिस वालों और अपने पूरे परिवार के सामने आकर खड़ा हो गया। फिर जो कुछ हुआ ना, वो आप डिटेल में सुन लेंगे तो आज रात में चैन से सो नहीं पाएंगे। भाई ये थोड़े से पहले की घटना है, हाल फिलहाल की रहती तो जगह जगह में, न्यूज़पेपर में, मीडियाज़ में, सोशल मीडिया में इसके चर्चे होते। लेकिन खैर, मैं आपको बताता हूँ ना, मैं कम हूँ क्या आपके लिए। अभी से कुछ साल पहले की बात है। महाराष्ट्र के जलगांव शहर के अंदर के एक छोटे से गांव में सूरज नाम का एक लड़का रहा करता था। लड़का क्या कहूँ भाई, 22-23 साल की उम्र हो चुकी थी और शादी भी हो गई थी। और साथ ही साथ सूरज का 1 साल का एक बेटा भी था। सूरज की पत्नी का नाम था मीना। मीना एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी और उसकी शादी सूरज के घर पर हुई थी। वो लोग इतने गरीब थे, इतने गरीब थे कि क्या बताऊं मैं, कि मीना के माता पिता कुछ काम भी नहीं करते थे। वो दूसरों के खेत में जाके, जो एक तरीके से किसानी का काम करने वाले लोग होते हैं ना, जिनका खुद का खेत नहीं रहता, वो दूसरों के खेत में दिहाड़ी में इस तरीके से काम करते हैं, वैसे मीना के पिताजी किया करते थे। तो आमदनी ठीक से होती नहीं थी। खैर, सूरज जैसा रिश्ता मिला था तो मीना के घर वाले उसे मना नहीं कर पाए थे। मीना को भी सूरज बातचीत करने में थोड़ा ठीक लगा था। शादी दोनों की हो गई और जैसा मैंने आपको बताया, दोनों का 1 साल का रवि नाम का बच्चा भी हो गया। लेकिन जैसे ही रवि का जन्म हुआ और रवि ये 7-8 महीने का हुआ, तो मीना की सास के जो बर्ताव है वो पूरी तरीके से बदलने लगे। जब तक बच्चा नहीं हुआ था ना, तब तक मेरी बहू, मेरी बच्ची, ऐसा करके सूरज की माँ मीना को रखा करती थी। लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, बस पूरी तरीके से बिहेवियर में बदलाव आ गए पूरे के पूरे ससुराल वालों के। अब आए दिन ये लोग मीना को फोर्स करते कि घर वालों से ये मांग, वो मांग, पैसे मांग, हमने दहेज नहीं लिया, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किए। दहेज के लिए इतनी ज़्यादा प्रताड़नाएं करने लगे वो अपनी बहू के ऊपर, जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, मीना एक बहुत ही ज़्यादा छोटे गांव से और बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार से बिलोंग करती थी। तो वो अपने ससुराल वाले की ना ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रही थी। वो जो भी डिमांड करते थे, उसका 10वां हिस्सा तक मीना ढंग से अपने ससुराल वालों को दे नहीं पाती थी। तो आए दिन ऐसी चीज़ें हो रही है कि मीना को उसका पति सूरज भी पीट दे रहा है, सास भी पीट दे रही है, ससुर भी दुर्व्यवहार टाइप का कर रहा है। बड़ी बेकार सी कंडीशन हो गई थी मीना की। बच्चा है 1 साल का यार, उसके ऊपर क्या बीतती होगी, अपनी माँ को ऐसे तड़पते हुए रोते हुए देखता होगा। तो 1 साल के बच्चे भी काफ़ी कुछ समझने ही लगते हैं यार, अभी क्या बोले अब। एक दिन की बात है, सूरज के घर वाले अपने बहू को क्या बोलते हैं कि बेटा चल, हम तेरे को अपने खेत घुमा कर लेकर आते हैं। मीना को ऐसा लगा कि चलो यार, अच्छा है, इतने दिन से शादी होकर यहाँ पर आई हूँ, कहीं बाहर भी नहीं निकली थी घर से, आज खेत ले जाने की बात कर रहे हैं। दरअसल सूरज लोगों का एक खेत था जो कि इनके गांव से बिल्कुल आउटर इलाके में था। ये कोई 4-5 किलोमीटर आउटर में। तो वहाँ पे शादी होने के बाद जब से आई थी ना, मीना इस घर में जा ही नहीं पाई थी उस खेत पे। तो आज इसे घर वालों ने अचानक से मीना को बोले खेत घुमा कर लेकर आएंगे। खुश थी। ये लोग गए दोपहर के वक्त खेत में। वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं, किस बात से बहस छिड़ी कि ये लोगों ने मीना को कुछ पिला दिए और ऑन द स्पॉट मीना की मृत्यु हो गई। मीना की मृत्यु हुई तो ये लोग भागे भागे अपने गांव आए और गांव के लोगों को और मीना के घर वालों को ढिंडोरा पीट पीट के ये बताए कि खेत में सांप आ गया था, हम लोग घूम रहे थे और सांप ने मीना को डस लिया पैर में, इस वजह से मीना की मृत्यु हो गई। पूरे मीना के घर वालों के बीच में ऐसा मातम का माहौल बन गया। उसका अंतिम संस्कार हुआ। फिर भी पुलिसी कार्रवाई तो होनी ही थी। रिपोर्ट में आखिरकार लिख दिया गया कि हाँ, सांप आया था, उसको काट लिया। अंतिम संस्कार भी इतना भागा दौड़ी में, इतना जल्दी में किया गया था कि क्या ही बताएं आपको। और घर परिवार का मामला था तो किसी ने इतना शक भी नहीं किया था। खैर, ये किस्सा वहीं पर ख़त्म हो गया। लेकिन कट टू 1 साल बाद इन्हीं के गांव में ये जो इंस्पेक्टर था, जिस इंस्पेक्टर ने ये केस बंद किया था सांप काटने वाला लिख के, उस इंस्पेक्टर की जगह यहाँ पे एक दूसरा किशोर नाम का इंस्पेक्टर आया। किशोर बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और बहुत ही ज़्यादा मेहनती इंस्पेक्टर था, जवान था। तो वो चाहता था कि जहाँ पर भी मेरी नियुक्ति हो वहाँ पर कुछ भी गलत ना हो।
तो जिस दिन से उसने यहाँ पर ज्वाइनिंग किया था इस गांव में, उस दिन से पुराने केसेस की फाइल्स बहुत ज़्यादा पढ़ता था कि इस गांव में क्या क्या हुआ है, किस तरह का इस गांव का रिकॉर्ड रहा है, पढ़ते रहता था। तो उसी पढ़ाई के दौरान उसको मीना का केस मिला था फाइल में। उस फाइल में साफ साफ लिखा, उसकी फ़ोटो भी लगी हुई थी मीना की, और उसमें लिखा भी हुआ था कि बाएं पैर में सांप ने काट लिया था तो उसकी मृत्यु हो गई थी, ऐसा उसने देखा। और नॉर्मली हर केसेस की तरह उसको भी साइड में रख दिया, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल ओपन एंड शट टाइप का केस था, उसने साइड में रख दिया। उसी रात को किशोर अपने घर में जाकर सोता है तो उसको नींद नहीं आ रही होती है, बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल सा लगता है, बड़ी सी बेचैनी, मतलब ऐसा उसको कभी पहले फील नहीं हुआ था। बड़ी मुश्किल से भगवान का नाम लेते 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 वो सोता ही है तो उसे सपने में एक औरत दिखाई देती है। जिस औरत का साफ साफ चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, वो औरत बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसका शरीर पूरा नीला पड़ा हुआ था, जैसे कि कोई, समझ रहे हो ना कि किसी के शरीर में जहर बहुत ज़्यादा लग जाए तो कैसा नीला नीला शरीर हो जाएगा, वैसा उस औरत का पूरा शरीर दिखाई दे रहा था। और वो औरत इसको रो रो के क्या बोल रही है कि मुझे इंसाफ दिलाइए, मुझे सांप ने नहीं काटा है, मुझे इंसाफ दिलाइए, मुझे सांप ने नहीं काटा है। ऐसा बार बार उसको सपने में बोली और वो उड़ गया। और बड़ा परेशान हुआ कि ये किस तरह का सपना था। वो डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पाया कि आज मुझे जो फाइल मिली थी ऑफिस में, उसमें भी एक लड़की का केस था जिसमें सांप के काटने से उसकी मृत्यु हुई थी। वो डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पाया और सोचा कि ऐसे ही एक डरावना सपना रहा होगा, जाने देता हूँ, सो जाता हूँ। जैसे तैसे करके इस रात को वो सो गया। अगले दिन उठा, वो ऑफिस गया, वो पता नहीं कैसे क्या वो फाइल फिर से इसके हाथ में लगी। उसने इस फाइल को फिर से ध्यान से देखा और इस बार उस औरत की, मतलब मीना की तस्वीर देखकर उसको एक अजीब सा कनेक्शन सा महसूस हुआ। इसको ऐसा लगा कि मेरे सपने में कहीं यही तो नहीं आई थी, इसको ऐसा लगा। खैर, उस दिन काम का लोड थोड़ा सा रहा होगा तो अपने दूसरे काम में इन्वॉल्व हो गया। और फिर आज फिर से जब अपने घर में जाकर सोया तो सेम टू सेम उसे सपना दिखाई दिया। बस पिछली रात से इस रात के सपने में फ़र्क ये था कि आज वो मीना का चेहरा अपने सपने में साफ साफ देख पा रहा था। घबरा कर उठ गया और सोचने लगा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। एक लड़की जो कि काफ़ी साल पहले मर चुकी है, मतलब लगभग 1 डेढ़ साल पहले, वो मेरे सपने में आकर ऐसा कैसे कह रही है। उसको घबराहट होती है, वो अपनी मम्मी को, ये जो है ना अपना ये इंस्पेक्टर किशोर, इसकी मम्मी ना शहर में रहती थी, ये अपनी मम्मी को फ़ोन लगा के बात करता है, मम्मी मुझे ऐसा ऐसा सपना आ रहा है, क्यों आ रहा होगा यार। मम्मी बताती है, बेटा छोड़, हो सकता है तूने वो केस की फ़ाइल देखकर ना बहुत ज़्यादा अपने दिल में कुछ बिठा लिया होगा, इसलिए वही चीज़ तेरे दिमाग में घूम रही है। एक आध बार ऐसा हो सकता है वापस से सपना आए, लेकिन ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है, ज़्यादा मत सोचा कर ऐसे केसेस को लेकर। अब पुलिस वाला बन गया है तू, एक एक केस को ऐसे दिल में बैठाएगा तो अपनी नौकरी कैसे करेगा, तू कोई आम इंसान थोड़ी है। ये सोचता है, हाँ ये भी बात सही है। खैर, फिर अगला दिन आता है, अपनी दिनचर्या में रहता है, फिर रात में सोता है सेम सपना। 4 5 बार यही सपना आ गया, इसका दिमाग ही ख़राब हो गया। बोला यार ये तो कुछ गड़बड़ है। अब मैं ये चीज़ किसी से डिस्कस नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्टली उसी खेत में जाता हूँ जिस खेत में मीना की मृत्यु हुई है। सिविल यूनिफॉर्म में जाऊँगा ताकि मुझे देखकर कोई भी कुछ भी शक ना करे। एक दिन वो पकड़ता है, अपने ऑफिस नहीं जाता है, पुलिस थाने नहीं जाता है, और वो सिविल यूनिफॉर्म में वही खेत में जाता है जहाँ पर, अब फाइल में तो सब पढ़ ही चुका था, मीना कहाँ की रहने वाली थी, कौन कौन था उसके परिवार में, कहाँ पर कैसे उसकी मृत्यु हुई थी, इसको सब पता ही था। तो आज किशोर अपने थाने ना जाके वो वाले खेत में गया, सूरज मीना लो के खेत में गया। वो यहाँ पे घूम रहा है, इसे कुछ भी ऐसा विचित्र अजीब दिखाई नहीं दिया। बोला क्या यार, 1 डेढ़ साल पहले का केस है, सपना चाहे जैसा भी दिखाई दे रहा हो भाई, अभी कोई सुराग थोड़ी मिलने वाला है, मैं भी क्या बेवकूफ़ी सी कर रहा हूँ। ऐसा सोच के वो लौटने लगा। कि वो लौट ही रहा था, उसे एक औरत उस खेत में काम करती हुई दिखाई दी। इसने सोचा, अरे इससे जाकर पूछता हूँ एक बार। मीना की तस्वीर इसने अपने साथ में रखा था, सोचा कि तस्वीर दिखा के कुछ पूछूंगा तो हो सकता है वो औरत कुछ बताए मुझे। वो औरत के पास गया और तस्वीर दिखा के मीना की पूछने लगा, आप इस औरत को जानती है क्या। वो जो काम करने वाली औरत थी ना उस खेत में, पहले तो वो मीना की तस्वीर को देखकर बहुत घबरा सी गई, कुछ बोल नहीं पा रही थी। किशोर बोलता है कि इतना आप घबराइए मत, नॉर्मल सी चीज़ है, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मेरी जानकार है इसलिए। ये बोलती है, हाँ जानती हूँ इसके बारे में, बेचारी बहुत सीधी सादी सी लड़की थी, इसी खेत में वो मर गई। दुनिया वाले बोलते हैं कि उसे किसी सांप ने काटा,
लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके ऊपर उसके ससुराल वालों ने अत्याचार किए थे। मुझे क्या, बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है। ये बोलता है कि आप इतनी गारंटी से कैसे ये बात बोल सकती हैं, आपके पास कोई सबूत है क्या? औरत फिर अपना काम करने लगी। किशोर बोलता है, अरे बताइए ना मैडम, आपने ऐसी एक बात बोल दी इतनी बड़ी, आपके पास कोई सबूत है क्या? औरत बोलती है, सबूत देखना है आपको, आइए मेरे साथ। औरत अपनी जगह से उठी, अपनी कटाई वटाई का सामान छोड़ के और आगे 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 जाने लगी। ये भी पीछे पीछे चलने लगा। बहुत सारी झाड़ियाँ थी, झाड़ियों के बीच में इशारा करती है वो औरत, थोड़े आगे की तरफ इशारा करती है। वो देखता है कि नॉर्मल सी ज़मीन है। इससे पूछता है कि क्या बताना चाह रहे हो यहाँ पे? औरत बोलती है, खोद के देखो यहाँ पे। इसको बड़ा अजीब लगता है। ये आगे बढ़ता है और वहाँ पे ऐसा हाथ से ही ज़ोर ज़ोर से खोदने लगता है। थोड़ा सा ही खोदा, इसको अंदर से 2 सोने के कंगन मिले, जहाँ पर उस औरत ने इशारा करी थी। वो सोने के कंगन देखकर हैरान और सोच में ही पड़ गया कि ये सोने के कंगन यहाँ पर किसके दफने रखे हुए हैं। ये पलट कर उस औरत से पूछने की कोशिश किया तो क्या पाया कि इसके पीछे कोई भी औरत नहीं है। दूर दूर तक किशोर के पीछे कोई नहीं था। ये घबरा गया। किशोर की हार्ट बीट बढ़ गई। सोचा, अभी तो एक औरत थी यार, मुझे यहाँ पर लेकर आई थी, यहाँ कहाँ से गायब हो गई? खैर, वो कंगन लेकर उठा और वहाँ से निकल गया, अपने घर आ गया। अब अपने घर में बैठ के सोचने लगा कि ये किसके कंगन होंगे और वो औरत कहाँ चली गई मुझे इस कंगन के बारे में बताकर। फिर इसके मन से एक आवाज़ आई, बैठे बैठे क्या सोच रहा है भाई, जाकर एक बार मीना के घर वालों से पूछताछ कर ले, शायद उनको पता होगा ये कंगन किसके हैं। वो उठता है, अपने सिविल यूनिफॉर्म में ही उस कंगन को लेकर मीना के घर पर, यानी मीना के ससुराल वालों के पास पहुंच जाता है। मीना के ससुराल में कोई भी नहीं था, सब इधर उधर काम कुम से गए होंगे। सिर्फ और सिर्फ मीना की वो बुढ़िया सास थी, जो ज़्यादा प्रताड़ना करती थी अपनी बहू के ऊपर। वो डायरेक्टली सास को दिखाकर, कंगन दिखाकर पूछता है, आप इन कंगनों के बारे में जानते हैं क्या? मैं आपके खेत से गुजर रहा था, शहर से आया हूँ, अचानक से इन कंगनों के ऊपर नज़र पड़ी, आपके तो नहीं है। लालची थी मीना की ये सास बुढ़िया। बोलती है, हाँ हाँ, ये कंगन मैं पहचानती हूँ, हमारे ही है। तो फिर वो रोक लिया देते देते। बोलता है, आपके कैसे? आपके हाथ तो काफ़ी मोटे मोटे हैं, ये तो पतले कंगन है। ये औरत बोलती है, मतलब मीना की सास बोलती है बुढ़िया कि अरे ये मेरे कंगन नहीं है, मेरे बहू के कंगन है, मीना के। ये बोलता है कि अच्छा, मीना के? लेकिन मैंने सुना कि मीना की मृत्यु तो 1-1.5 साल पहले ही हो चुकी है। सास हिचकिचाते हुए बोलती है, हाँ हाँ, उसकी मृत्यु हो गई है। खेत में गए थे तो एक सांप ने उसको डस लिया था और उसके कंगन थे तो हमने वहीं पर छोड़ दिए थे। शायद मेरे लड़के ने ऐसे ही दफना दिया होगा वहीं पे कहीं पे, तो आपको मिले होंगे, लाइए दीजिए कंगन। किशोर बोलता है कि कंगन चाहिए तो कल पुलिस थाने में आकर लेकर जाना। पुलिस थाने में मेरा ही एक दोस्त इंस्पेक्टर है, मैं उसके घर पर आया हुआ हूँ। ये बोलती है, ठीक है, मैं आ जाऊँगी। बस ये जो सास है ना बुढ़िया, वो अपने घर वाले किसी को भी नहीं बताती। वो सोचती है कि घर वालों को बताऊंगी तो फिर मुझे रोकेंगे टोकेंगे, उससे अच्छा कंगन मुझे मिल जाएंगे तो बेच बाच दूंगी तो पैसे मिल जाएंगे। इस लालच में वो अगले दिन पुलिस थाने पहुंच जाती है कि उसे वो शहरी बाबू मिलेगा, कंगन दे देगा। हाँ, जैसी वो पुलिस थाने के अंदर पहुंची तो क्या पाई, यहाँ पे कोई और नहीं भाई, इंस्पेक्टर की सीट में वही शहरी बाबू बैठा हुआ है। बुढ़िया शहरी बाबू को सामने देखकर सकपका गई, तो जाके बोलती है कि आप तो बोल रहे थे कि आप शहर से आए हुए हो, इंस्पेक्टर आपका दोस्त है, आप खुद इंस्पेक्टर हो, लाइए मेरे कंगन दो, हमारी बहू के कंगन है। इंस्पेक्टर किशोर कुछ बोल पाता इससे पहले ही पीछे से एक औरत की आवाज़ आती है। पुलिस स्टेशन के गेट में वही औरत खड़ी हुई थी जो इन लोगों के खेत में काम कर रही थी। इसे देखकर बुढ़िया घबरा जाती है, कुछ बोल नहीं पाती, उसका गला सूखने लगता है। एक चेयर रखी हुई थी, उसके ऊपर सकपका के बैठ जाती है। वो औरत जिसने इस कंगन के बारे में किशोर को खेत में पिछले दिन बताई थी, वो धीरे धीरे कदमों के साथ आगे बढ़ती है, बुढ़िया को बड़ी ध्यान से देखने लगती है। बुढ़िया किशोर की तरफ देखकर बोलती है, सर, आपकी पुलिस स्टेशन में कैसे कैसे लोग आते हैं, कैसे अजीब तरीके से मुझे देख रही है, इसे देखकर ना मुझे बहुत घबराहट हो रही है, इसको भगाओ यहाँ से, और मेरी बहू के कंगन दो, मैं जल्दी जल्दी निकलती हूँ, इसे देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो औरत जैसी बोलती है ना, उसकी पहली बोली सुन के ही इस बुढ़िया की मुंह से चीख निकल जाती है, क्योंकि वो औरत की आवाज़ सेम टू सेम इसकी बहू मीना की आवाज़ से मिल रही थी। एक ही चीज़ बोलती है, बुढ़िया,
मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के तेरे परिवार को अपनाया था और तूने पैसों के लिए मुझे मार दी। दुनिया को कही कि सांप ने मुझे डस लिया है। तुझे श्राप लगेगा मेरा बुढ़िया, श्राप लगेगा। ऐसे बोलते बोलते वो औरत रोने लगी। बुढ़िया को देखकर, मीना की सास को देखकर रोने लगी और आगे बढ़ा अपना किशोर उसको चुप कराने के लिए, तो उसको टच भी नहीं करने दी। ऐसा रोकी और वापस चली गई पुलिस स्टेशन के बाहर की तरफ। सब देखते रह गए और तुरंत ही इसे पकड़कर लॉकअप में डाल दिया गया। यह केस वापस से खुला, वापस से किशोर जी ने तहकीकात किए और पता चल गया सब कुछ कि मीना की मृत्यु सांप के डसने की वजह से हुई ही नहीं थी। मीना को बहुत ही चालाकी से ये लोग अपने खेत में लेके गए थे। सब कुछ प्री प्लान था। उसको पानी या जूस जिसमें भी मिलाकर उन लोगों ने कुछ दिए थे। उसको पीकर मीना के शरीर में ऐसा रिएक्शन हुआ था जैसा कि सांप के डसने की वजह से होता है। ये केस उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़े लेवल पर फेमस हुआ था, लेकिन वो टाइम ऐसा था कि सोशल मीडिया नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी। न्यूज़ चैनल के नाम पे भी DD1 रहा होगा तो नहीं रहा होगा यार, मुझे तो ऐसा लगता है। सिर्फ न्यूज़ के नाम पे रेडियो ही चलते थे। लेकिन आज भी जो भी इस केस को सुनता है उसका दिल दहल सा उठता है, उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। इस पूरी घटना की जानकारी उस समय तो ऑब्वियसली मैं एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन इसकी जानकारी मुझे जो रवि था ना, बच्चा मीना और सूरज का 1 साल का बेटा, उनके वो बड़ा हो चुका है अब रवि, तो रवि के फ्रेंड प्रसाद जी ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजे। मैंने सोचा कि आप लोगों को सुनाऊं, एक बहुत अच्छी सीख मिलेगी और थोड़ा सा मनोरंजन भी। इसमें मनोरंजन क्या कहना, लेकिन फिर भी इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।